Welcome to my class, students. We are doing English and Alien Hand, and the story is I Want Something in Case, and this is session 3. This is the final part of the chapter. यहाँ आज स्टोरी में आपने क्या देखा? आपने स्टोरी में एक पेट शॉप ओनर को देखा जो कि मिस्टर पर्ल्सर हैं और उनकी दुकान में काफी तरह के छोटे छोटे एनिमल्स हैं, कैट्स हैं, फिर मंकीज हैं, बर्ड्स हैं. तो उनका एक यूजुअल रूटीन रहता है, जब भी कोई कस्टमर अंदर आता है तो एक बेल बजती है जो कि डोर के ऊपर है. तो क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए रहते हैं, कस्टमर आता है उनको पता चल जाता है और फिर वो क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर आता है वो अपने हैंड को ब्रिस्कली रब करते हैं, स्माइल करते हैं, ग्रीट करते हैं कस्टमर को. ये इनका यूजुअल रूटीन रहता है. उस दिन क्या हुआ, रफ डे था, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड बह रही थी और वो पेपर पढ़ रहे थे. अचानक उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर की तो उन्होंने देखा एक स्ट्रेंजर खड़ा है बिना बेल के आवाज के. वो अपने स्टूल से स्लिड ऑफ हो गए. फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको ग्रीट किया. उन्होंने कहा कि आज की मॉर्निंग बहुत ही नस्टी मॉर्निंग है. मैंने पेपर के थ्रू पढ़ा है कि बहुत ही ठंड है, बाहर फ्रॉस्ट है. पर वो जो कस्टमर था उसने इनको इग्नोर किया, मिस्टर पर्सल को. और फिर ऐसे पूरी दुकान में उसकी आंखें घूम रही थी, वो कुछ ढूंढ रहा था. और जब मिस्टर पर्ल्सन ने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे अपनी मदद कर सकता हूँ, तो उसने कहा कि मुझे कोई चीज चाहिए जो मैं केज में रख लूं. केज में रखने के लिए कोई चीज, ही वाज नॉट श्योर क्या वो चाहता था. तो मिस्टर पर्सल भी कंफ्यूज थे. उन्होंने उनको क्या सजेशन दिया, उन्होंने कहा आप व्हाइट रैट्स रख लो जो कि बहुत ही अच्छे स्पीसीज है हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं हमारे यहाँ के व्हाइट रैट जो कि केज में आएंगे. तो उस स्ट्रेंजर ने कहा नो, आई वॉन्ट समथिंग दैट हैज विंग्स दैट कैन फ्लाई. मुझे एक ऐसा चीज चाहिए जिसके पंख है और जो फ्लाई कर सकते हो. और फिर तुरंत उसने ही खुद ही एक केज की तरफ इशारा किया. वहां पर 2 स्नोई बर्ड्स थे जो डब्स थे, उसकी तरफ इशारा किया, उसकी प्राइस पूछा. मिस्टर पर्ल्सन ने बताया $5.50 और ये भी उन्होंने कहा कि ये बहुत ही फेयर पेयर है और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इस बहुत ही सुंदर से डब्स के जोड़े के लिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. $5.50. द मैन वाज ऑब्वियसली crestfallen. वो जो इंसान था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया. He hesitantly produced a $5 bill. तुरंत ही उसने क्या किया, $5 का उसने बिल निकाला. राइट, हेजिटेंटली, थोड़ा सा सकुचा के, क्योंकि प्राइस है आपका 550. ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज का प्राइस पूछते हैं और उतने पैसे हमारे जेब में नहीं रहते तो हम फेवर चाहने के लिए जितने हैं उतने ही निकालते, तो हेजिटेंटली हम ये करते हैं. I would like to have these birds. मुझे वो birds चाहिए. But this is all I have got. लेकिन इतना ही है मेरे पास. Just $5. सिर्फ $5. Mentally, अभी जो दुकानदार रहते हैं कभी भी क्या वो बिना प्रॉफिट मार्जिन के कोई सामान बेचते हैं? कभी नहीं बेचते. तो कस्टमर के पास सिर्फ 50 सेंट्स कम थे. मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन. मिस्टर पर्सल ने तुरंत एक कैलकुलेशन किया विच टोल्ड हिम, उस कैलकुलेशन ने उनको क्या बताया, दैट एट a 50 cent रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट. ये कोई बात नहीं, 50 सेंट्स का रिडक्शन होने पर भी काफी अच्छा प्रॉफिट तुम ले रहे हो या तुम एंजॉय कर रहे हो. ही स्माइल मैग्नेनिमियसली. तो बहुत ही ब्रॉड स्माइल उन्होंने दिया. तो यहाँ पर देखो, his quick calculation told him that at a 50 cent reduction he could still reap a tidy profit. बहुत अच्छी tidy profit आप अभी भी ले सकते. You can reap a tidy profit at though there is a reduction of 50 cents. तो वो बहुत ही proud smile उन्होंने किया. Crestfallen, disappointed, magnanimously, generously, he smiled a broad smile. Tidy profit, considerable profit. कि काफी अच्छा, नुकसान कुछ नहीं है 50 सेंट कम भी हो तो. My dear man,
इफ यू वांट देम दैट बैडली, अगर आपको वो इतनी ही चाहत है उस डव्स की, उस पेयर ऑफ बर्ड की, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5. आप निश्चित रूप से ले जाइए $5 में। लेकिन वो तो ऊपर ऊपर कह रहे हैं, मन ही मन वो कैलकुलेशन कर चुके हैं कि अगर मैं $5 में भी बेचता हूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरी प्रॉफिट में कोई नुकसान नहीं है। तो उन्होंने ऊपर से क्या कहा कि अगर आप सही में चाहते हैं, इतना बैडली चाहते हैं, बहुत ही जरूरत है आपको अगर उस पेयर ऑफ बर्ड की, तो आप आराम से लेके जा सकते हैं $5 में। I'll take them, मैं उनसे ले लूंगा। He laid his $5 on the counter, और उसने क्या किया, अपने $5 को काउंटर पे रख दिया। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिपटो, मिस्टर पर्सल चूंकि वो वहां पे थे, जाड़े का मौसम था, टॉटर्ड मतलब वो चल रहे थे लेकिन थोड़े लड़खड़ाते हुए, ऑन टिपटो अनहुक द केज, उन्होंने केज को अनहुक किया, मतलब जो हुक पे जो केज था उसे निकाला उन्होंने, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर को दे दिया। The man cocked his head to one side. Cocked his head, tilt his head to one side, listening to the constant chittering. और वो listening, वो सुन रहा था जो constant जो आवाजें आ रही थी, chittering, the rushing scurry of the shop. उस शॉप में जो एक रशिंग स्करी था, जो हर समय एक बहाव था, जो एक जीवन था, एक मूवमेंट था, और एक कांस्टेंट आवाजें थी, वो उसे सुन रहा था। That noise, he blurted, doesn't it get you? आप डिस्टर्ब नहीं होते इससे, आप परेशान नहीं होते? ये जो नॉइज है, कॉन्स्टेंटली जो ये नॉइज है, और ये रशिंग स्करी है जो आपके शॉप की, इससे आप परेशान नहीं होते हो? Now tottered, move in a feeble or unsteady way, cock, tilt, rushing scurry, rushing over hastily in an undignified way, and bolted, say suddenly and without careful consideration. The man bolted, उन्होंने कहा बिना किसी सोच के कि आप परेशान नहीं होते, जो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो मूवमेंट होती है, यहाँ जो आवाजें होती हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती? Now, that noise he blurted, doesn't it get you? Noise? What noise? मिस्टर पर्सल क्या कह रहे हैं? आवाजें? कौन सी आवाजें? मिस्टर पर्सल लुक सरप्राइज। अब मिस्टर पर्सल को बहुत ही सरप्राइज है, क्योंकि वो इतनी उनको आदत हो गई थी इन सब आवाजों को सुनने के लिए कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वहां आवाजें भी हैं, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता तो उसे वहां नॉइज लगता था, बट मिस्टर पर्सल को ये सब नॉइज पता ही नहीं चलता था। He could hear nothing unusual, क्योंकि कुछ भी अनयूजुअल वो नहीं सुनते थे, इसलिए रोज का था इनका ये। द कस्टमर ग्लेयर, तो द कस्टमर्स उन्होंने उसको देखा। आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, मेरे कहने का मतलब है आपने जो पिंजरों में इतने जानवरों को, इतने पक्षियों को रख रखा है, मेरा कहने का मतलब वो है कि इनकी जो आवाजें हैं, इनकी जो मूवमेंट है, इनसे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। डोंट यू ड्राइव्स यू क्रेजी, डजंट इट, ये आपको पागल नहीं कर देते, डजंट इट? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक। अब मिस्टर पर्सल जो है, ही वॉज लिटिल बिट अमेज्ड और सरप्राइज, और लिटिल बिट उन्होंने अपने आप को, वो जो नॉइज की बात कर रहे थे, वो जो एकदम सडनली वो घबरा गए थे कि कैसी नॉइज, उन्होंने अपने आप को संभाला, ड्रू बैक, अपने सेंस में वापस आए। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, मिस्टर पर्सल ने जब ये सुना कि वो इंसान कुछ नॉइज की बात कर रहे, जो कि कुछ भी अनयूजुअल नहीं है उनकी दुकान में, तो वो उन्होंने अपने सेंस को, जो वो बहुत ही घबरा गए थे कि कैसी नॉइज की बात वो कर रहा है, तो ही ड्रू बैक, मतलब उन्होंने अपने सेंसेस को कलेक्ट किया, वो वापस से अपनी दुनिया में आए, और उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है ये आदमी इनसेन है, या फिर इनसेन मीन्स पागल है, इधर द मैन वाज इनसेन और ड्रग, या तो पागल है या ये पिया हुआ है। He said hastily, yes, yes, certainly, I guess so. लेकिन चूंकि कस्टमर है, कुछ बोल नहीं सकते, तो उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ हाँ हाँ, सही सही, मुझे तो ऐसा लगता है, I guess so. क्या बात हो रही है, जो नॉइज की बात हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर? आप देख रहे हो वो क्या पूछ रहा है, क्या आंसर दे रहे, यहाँ कोई तालमेल ही नहीं है। Now drew back to move away from someone or something, usually because you are surprised or frightened.
जब जो नॉइज की बात की तो मिस्टर पर्सल बहुत सरप्राइज हो गए थे, बहुत डर गए थे कि कैसे नॉइज मेरी दुकान में, क्योंकि वो तो यूज टू हो गए थे सब आवाजों के. नाउ लिसन, द स्टेयरिंग आईज केम क्लोजर. अब देखो जो स्टीयरिंग आईज है जो कि उससे घूर रही थी मिस्टर पर्सल को, उनके सामने आ गए. मतलब दैट पर्सन केम क्लोजर टू मिस्टर पर्सल. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? आपको क्या लगता है इस $5 को अर्न करने में मुझे कितना समय लगा होगा? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? The merchant wanted to order him out of the shop. अभी तक में जो मर्चेंट हैं, आपने देखा कितनी तरह से इसको बोला गया, शॉपकीपर, मर्चेंट, शॉप ओनर, प्रोप्राइटर, हर जगह सिनोनिम्स यूज किया गया मिस्टर पर्सल को लेके. द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. मर्चेंट मिस्टर पर्सल का मन कर रहा था कि कस्टमर को कह दूं कि आप बाहर जाओ, नाउ यू हैव बॉट योर स्टफ, नाउ यू लीव द शॉप. लेकिन एक मैनर्स होता है, वो मैनर्स को वो नहीं वो छोड़ सकते हैं. बट ऑर्डरली इनफ ही कुडंट. ऑब्वियसली वो नहीं छोड़ सकते उस मैनर्स को, कह नहीं सकते गेट आउट एनी कस्टमर को. ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग व्हाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू. तो उन्होंने ड्यूटीफुली उसने हर्ड किया, उन्होंने सुना जो कि पूछ रही थी, वो आवाज उनसे पूछ रही थी, सोचो कितना समय लगा होगा मुझे ये $5 बनाने में, टू मेक $5. द अदर लाफ्ड. ठीक है, तो मिस्टर पर्सल ने उन्हीं से पूछा वाई आर यू आस्किंग मी, सो दैट ओके हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, कितना आपको समय लगा. द अदर लाफ्ड. तो जो स्ट्रेंजर था वो हंसा. 10 years, 10 साल $5 अर्न करने के लिए एट हार्ड लेबर, और वो भी बहुत इजीली नहीं, बहुत ही मेहनत से. हार्ड लेबर. नाउ व्हाट हैपेंड, मिस्टर मर्चेंट ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग. मिस्टर मर्चेंट ने खुद को ही सुना, वो पूछ रहे हैं, मतलब वो चाहते थे कि कस्टमर बाहर चला जाए, गेट आउट हो जाए शॉप से, लेकिन चूंकि कस्टमर वो ऐसा नहीं कर सकते, तो मिस्टर पर्सल ने खुद को ही कहते हुए सुना वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, कितना समय लगा इसको बनाने में. द अदर लाफ्ड. जो स्ट्रेंजर था वो हंसा. 10 years, 10 साल एट हार्ड लेबर, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद. 10 years to earn $5. 10 साल लगे मुझे $5 अर्न करने के लिए. 50 cents a year. एक साल में मैंने कितना अर्न किया, 50 cents. इसीलिए अगर वो एक साल और काम करता तो वो 50 cents, जो यहाँ पर 550 थे ना, $5.50, तो शायद वो दे पाता 50 cents, लेकिन वो पहले ही वो आ गया दुकान में, तो उसके पास सिर्फ $5 थे. तो 50 cents a year, एक साल में 50 cents मैं अर्न करता था. It was best, Purcell decided to humor him. अब Purcell जो अभी तक में फ्राइटेंड था, सरप्राइज था, डर भी गया था उसके ग्लेयर से, उसके स्नैप करने से, तो अभी उसने कहा चल थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा सा. My 10 years, 10 साल, that's certainly a long time, बहुत ही लंबा समय है. Now they give you $5, love the man. They give you, वो आपको $5 ही देंगे and a cheap suit and tell you not to get caught again. See, and tell you not to get caught again. कौन आपको देगा $5? जेल अथॉरिटी. कैसे पता चला? जब आप रिलीज होते हो, तो आपने इन फिल्मों में देखा ही होगा, जब कोई रिलीज होता है कैदी, तो उसको दिया जाता है, उसकी बिलोंगिंग्स दी जाती है, वो जो लेबर करता है जेल में जितने साल हो रहता है, वो पैसे उसे दिए जाते हैं और उसे नसीहत दी जाती है कि अब कुछ ऐसा काम नहीं करना कि वापस से यहाँ आना पड़े. राइट, फिल्मों में आपने देखा ही होगा, ऐसे डायलॉग्स होते हैं.
तो यहाँ पर वो कस्टमर कह रहा है, कहा मिस्टर पर्सल उसके साथ थोड़ा मजाक करने के मूड में आ गए थे और वो कह रहे थे कि 10 इयर्स तो बहुत लंबा समय है। आवाज आई, आंसर आया, वो आपको $5 देते हैं, हंसते वो उस इंसान ने कहा, और एक सस्ता सा सूट देते हैं, एंड अ चीप सूट, एंड टेल यू, और आपको कहते हैं नॉट टू गेट कॉट अगेन, फिर से मत पकड़ में आना, फिर से ऐसा कोई काम मत करना ताकि फिर से पकड़े जाओ और यहाँ आना पड़े। क्या हुआ, जब उन्होंने ये सुना, उन्हें पता चल गया उनकी दुकान में वो स्ट्रेंजर कौन है। वो एक सजा भुगत कर आया हुआ इंसान है जो 10 साल तक जेल में रहा है, जेल से छूट कर आया है। इसीलिए उसका जो कोट है वो चीप है, इसीलिए उसके पास सिर्फ $5 है, क्योंकि 50 सेंट्स उसके पास कम है, क्योंकि वो 10 साल की सजा काट कर आया है। और मिस्टर पर्सल ने क्या कहा, पर्सल ने, उन्होंने जो उनके आईब्रोज के पास कुछ पसीने आ गए जब उन्हें पता चला स्ट्रेंजर कौन है। उन्होंने उसको मॉप किया, उन्होंने उसको पोंछा। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स। चलिए हम बात करते हैं आप कैसे अपने डव्स की केयर करोगे, कैसे इसको खाना खिलाओगे। आई वुड एडवाइस, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, द मैन swung around, वो इंसान तो निकल चुका, and stalked abruptly from the store, और चलता हुआ stalked abruptly, stalked माने he left the shop, abruptly तुरंत ही बाहर चला गया। पर्सल sighed with sudden relief, जब वो चला गया तो पर्सल ने अच्छी सी सांस ली, बहुत ही निश्चिंतता की, एक रिलीफ की, सुकून की एक सांस ली। He waddled to the window, और वो धीरे धीरे वो विंडो की तरफ गया, एंड स्टेयर्ड आउट, और बाहर की तरफ उसने देखा। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, जस्ट बाहर जाते ही वो रुका। वो पिक्यूलियर कस्टमर, वो स्ट्रेंज कस्टमर, वो अनयूजुअल कस्टमर, वो रुका, हॉल्टेड। He was holding the cage shoulder high, और उसने शोल्डर हाई में केज रख रखा था, वो पिंजड़ा रख रखा था। Staring at his purchase, और उसने जो खरीदा था डब्स को, पेयर ऑफ डब्स को, उसको वो देख रहा था। Then opening the cage, उसने क्या किया, केज खोल दिया। He reached inside and drew out one of the doves, उसने अपने हाथों को अंदर किया, हाथ अंदर किया, और एक डब को उसने बाहर निकाला। He tossed it into the air, और उसने क्या किया, डब को ऐसे टॉस कर दिया into the air। मतलब उसने क्या किया, उसने वो पक्षी को मुक्त कर दिया केज से। Stopped to walk with measured, stiff or haughty strides, abruptly, suddenly and unexpectedly, waddled, walked with short steps and a clumsy swaying motion, tossed, throw somewhere lightly or casually. He drew out of the second and tossed it after the first. उसने फिर दूसरे को निकाला और उसको भी उसने टॉस कर दिया पहले के तरफ। They rose like wind blown balls of love. ऐसा लगा जैसे सफेद रुई का गोला जैसे होता है, विंड में ब्लो करता है, उस तरह से वो हवा में उड़ गए। And were lost in the smoky grey of the wintry city. जैसा कि स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी में जैसा कि वो मौसम हो रखा था, वहां वो खो गए। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वाज्ड आफ्टर देम। थोड़ी देर के लिए वो जो लिबरेटर है, जिसने उनको छोड़ा, लिबरेटर जिसने उनको मुक्त किया, वो स्ट्रेंज कस्टमर, वो साइलेंटली अपने लिफ्टेड गेज, अपने जो उसकी जो गेज थी, उसकी जो दृष्टि थी, जो लिफ्टेड थी, ऊंची थी, जो देख रहा था, थोड़ी देर तक उसने साइलेंटली बर्ड्स को उड़ते हुए देखा। एंड देन ही ड्रॉप द केज, और फिर उसने केज को नीचे फेंक दिया। ही शॉट बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, और अपने हाथों को उसने केयरलेसली अपने पॉकेट्स में, ट्राउजर के पॉकेट्स में डाल दिया। हंस डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, उसने अपने जैसे
आपको पता है जाड़े में कैसे लोग जाते हैं, थोड़े हंच होते हैं अपने, उसने ट्राउजर में उसने अपने हाथों को डाला, थोड़ा हंच हुआ और अपने हेड को थोड़ा हंच किया और वो निकल गया, सफल्ड अवे. Fluff, soft fibers from fabric such as wool or cotton which accumulate in small tight clumps. Soft, put somewhere carelessly, roughly. उसने हाथों को रखा था. Hands down to bend your body forward and down so that your back is rounded. Shuffled away to change the position of quickly or in order to deceive other. वो ऐसे उसने ऐसे किया और वो निकल गया. He hunched और वो निकल गया. ये देखो इसने क्या किया, बाहर ये मिस्टर पर्सल देख रहे हैं अपने विंडो से, बाहर इसने क्या किया, एक डब को निकाला, टॉस किया, दूसरे डब को भी इसने ऐसे निकाला और टॉस कर दिया. लिबरेटो. द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विथ परप्लेक्सिटी. अब जो मर्चेंट था, जो मिस्टर पर्सल थे, उनके जो आईब्रोज थे वो तो अमेज्ड हो गए. जब आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो कैसे आपकी एक्सप्रेशन हो जाता है, वैसे हो गया. सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर द डव. कितनी ज्यादा डेस्परेट था ये आदमी, कितना ज्यादा था, इसको चाहिए ही था ये डब्स, इसको चाहिए था. एंड दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस प्राइस. और उसकी चाहत को देख के उन्होंने 50 सेंट्स कम में उसको दिया. Still what he did and immediately had turned them loose. और तुरंत ही उसने उनको खो दिया. No, now why? Mr. Purcell muttered. अब मिस्टर पर्सल खुद से ही पूछ रहे क्यों उसने ऐसा किया. Did he do that? उसने क्या ऐसा किया? Did he do that? He felt vaguely insulted. और उस समय मिस्टर पर्सल को बहुत ही इंसल्ट फील हुआ. मिस्टर पर्सल को बहुत ही इंसल्टेड फील हुआ क्योंकि जिस डब पेयर ऑफ डब को उन्होंने रिड्यूस प्राइस में बेचा था, उस डब्स को उस लिबरेटर ने, उस स्ट्रेंज कस्टमर ने उड़ा दिया, फ्री कर दिया. नाउ दिस स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय L.E. ग्रीन. और इसीलिए उस कस्टमर के जाने के बाद मिस्टर पर्सल को ऐसा लगा कि एक मस्टी स्मेल ऑफ अबेंडेंड एंड हॉन्टेड हाउस उनके जो दुकान में है, दैट हैड लिंगर्ड, जो कि बहुत ही आराम धीरे धीरे जाएगा. और उनको वो लगा कि ये जस्ट एक घोस्टली इंसिडेंट है, ऐसा कभी होता नहीं है, ये कैसे क्या हो गया. तो जो स्टार्टिंग के जो 3 लाइन थे, अब आप उनको इनसे रिलेट कर सकते हो क्यों मिस्टर पर्सल को ऐसा लगा. Now pucker to press together and form small folds in something such as cloth or skin. जब आप अपने भुवों को सिकोड़ते हो. Perplexity, inability to deal with or understand something. क्यों ऐसा किया उसने, उनको समझ में नहीं आया. Muttered, say something in a low or barely audible voice. खुद में ही बुदबुदाना. Vaguely means slightly insulted. तो स्टोरी यहाँ खत्म होती है. नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. Till then enjoy the story. I will meet you in the next session. Thank you.